वेलकम गाइस। आज हम सीखने वाले पैच टूल के बारे में और कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में। ये टूल काफ़ी इजी टू यूज़ है क्योंकि हमने पहले ही इतना कुछ समझ रखा है ट्यूटोरियल्स में, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है मक्खन की तरह। प्लस में मैं रेड आई टूल को भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि 1 या 2 मिनट हार्डली लेगा। दैट्स इट। एक चीज़ और की अच्छी बात ये है कि जितना आप सीखते चलोगे ना उतना ही फोटोशॉप आपके लिए ईजी होता चलेगा। बहुत सारी फंक्शनैलिटी सिमिलर ही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना एक बार, तो आपको पैच टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप किसी और टूल पे हो तो आपको जे प्रेस करना है, तो देखो आप इस पे आ जाओगे। लेकिन एक और चीज़, आप क्या करते हो, शिफ्ट प्रेस करके जे को एक बार और प्रेस करो तो ये आ जाएगा, एक बार और प्रेस करो तो देखो पैच टूल आ जाएगा। आपको शिफ्ट होल्ड करके ना जे प्रेस करना है, तो आप इन टूल के थ्रू मूव कर पाओगे। जैसे मैंने एक बार शिफ्ट होल्ड करके फिर से जे प्रेस किया तो देखो अब मैं यहाँ पे इस पे आ चुका हूँ। अब रेड आई टूल चाहिए ना, तो शिफ्ट होल्ड करके फिर मैं जे प्रेस करूँगा, देखो रेड आई टूल में आ गया। तो इस तरीके से मैं शिफ्ट होल्ड करके जितनी बार जे प्रेस करूँगा ना, ये देखो मैं टूल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पैच टूल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। तो दो तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैच टूल को। अब पैच टूल लेने के बाद पैच टूल हमारा करता क्या है, सिंपली इम्परफेक्शन को फिक्स करता है। काफ़ी ईजी है। जैसे ये जो इमेज दी गई है ना, हमारा मेन मोटिव क्या है, फोटोग्राफी के नज़रिए से देखें तो हम इम्परफेक्शन हटाते हैं। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या सब्जेक्ट बोले इसे। ठीक है, इस पर हमें फोकस करना है। ये यहाँ पे बाकी डिस्ट्रैक्शन से दिख रही हैं हमें किसी भी इमेज में ना, ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन दिख रहे हैं ना, इसे हटाना है हमें। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से मैं कंट्रोल जे दबा के इसी इमेज को कॉपी कर लूँगा और मैंने पैच टूल लिया। पैच टूल से सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरीके से ना आप इसे मार्क करेंगे तो ये एक सिलेक्शन बना देगा। अब इस सिलेक्शन को रिमूव करना है तो हमें इसे उठा के एक बार यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे और ड्रैग कर दो इसे। देखो जहाँ भी ड्रैग करोगे ना उस तरीके का शेप ले लेगा। अब टेक्निकली मुझे यहाँ ड्रैग नहीं करना क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पे ये बड़े बड़े कॉन्क्रीट दिख रहे हैं, तो मुझे इसके लाइन में ही ड्रैग करना होगा। ठीक है, ये याद रखें जब भी आप पैच टूल यूज़ करें। तो जैसे मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया, अब देखो इसने क्या किया, अगर मैं यहाँ से हाइड करूँ तो इसने इस डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया। दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊँ, देखो ऐसे करके मैं हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ डिस्ट्रैक्शन दिखा ना, तो एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैंने कहा ना यहाँ मत लाना। ठीक है, क्योंकि बहुत ऑड लगेगा, ये इस वाली जगह से रिप्लेस हो जाएगा। आपको यहीं कहीं से रिप्लेस करना है, इसी की लाइन से। तो यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे जूम करूँगा, देखो ये सही से नहीं हुआ, तो थोड़ा सा और दोबारा करके देखेंगे। अब मैं यहाँ पे ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये काफ़ी हर्ष लग रहा है। हर्ष यानी अलग से ही थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि यार यहाँ से कुछ यूज़ हुआ है। तो जब आप पैच टूल लो ना, तो इसके लिए कुछ यहाँ पे सेटिंग्स है जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि इसे करेक्ट कैसे किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से हटा दे रहा हूँ इस तरीके से। ये लिए और कुछ दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ये दिख रहा है। ठीक है, परफेक्शन की एक आदत लग गई है इमेज एडिट करते वक्त। ये सबके साथ होता है कि परफेक्ट बनाना है किसी भी चीज़ को। या तो देखो ये, तो हमने काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्शन अपने, देखो ये डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे थे ना, हटा लिए। आप और भी हटा सकते हो, आप जो भी चाहे। ठीक है, इस डिस्ट्रैक्शन को हटाने के बाद अब हम कुछ ऑप्शंस पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्शन में एक्सप्लेन किया है, यहाँ क्विकली एक्सप्लेन करूँगा, आप पुरानी ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर ये सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन क्या करता है आपको खुद पता है कि इस पर क्लिक करूँगा ना, तो अगर मुझे एडिशनली इसमें सिलेक्शन बनाना है तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा ये सिलेक्टेड होता तो मैं कहीं जैसे एडिशनली सिलेक्शन बना रहा हूँ ना, देखो वो मिट गया और नया बन गया। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, हर बार जहाँ भी करूँगा तो पहले वाला मिट जाएगा और ये नया बन जाएगा। लेकिन अगर इसी में मुझे जोड़ना है तो ये वाला सेलेक्ट करूँगा और ऐसे जोड़ दूँगा। ये तो आपको पता है। ये क्या है, ये ये इसे बोल सकते हो कि इस तरीके से अगर मैं इसके ऊपर से बनाऊँगा ना, तो ये उतना एरिया हटा देगा। पहले जोड़ रहा था और ये माइनस कर रहा है। ठीक है, हटा रहा है, इतना हट गया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये इंटरसेक्शन है, यानी ये कॉमन एरिया। जैसे ये दिख रहा है, इसके ऊपर मैं ये बनाऊंगा तो इन दोनों के बीच वाला एरिया है ना, वो रह जाएगा। जैसे ये है, ये कॉमन दिख रहा है, ये रह गया। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब देखो इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो ये शो हो गया। अब एक बार और इसे एग्जाम्पल की तरह से बताऊँ, जैसे मैंने ये बनाया, अब मुझे कॉमन एरिया चाहिए यार, सिर्फ ये सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो इतना, सॉरी, यहाँ से मैं ये बनाना स्टार्ट करूँगा और ये इस तरीके से, तो 2 कॉमन था वो सिलेक्टेड हो गया। ये बहुत छोटी बात है, मैं बता भी चुका हूँ आपको। आप कमांड या कंट्रोल डी दबाएंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सिलेक्शन, ये सब पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक रिव्यू कर दिया दोबारा ना। जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो पैच की आती है। आप नॉर्मल पैच रख रहे हो या कंटेंट अवेयर रख रहे हो। ठीक है, अब नॉर्मल पैच का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने ये हाइड कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जैसे मैं एक बार और लेयर कॉपी करूँगा
और मुझे ये रिमूव करना है। तो मैं इस तरीके से इसे लिया मैंने और नॉर्मल पैच किया, दिख रहा है, ये इस तरीके से हुआ। अब मैं इसको हाइड करके एक और लेयर बना रहा हूँ। यहाँ से मैं कंटेंट अवेयर पे गया, कंटेंट अवेयर पे जाके इस तरीके से करके मैंने इसे इस तरीके से रखा। इसने किया क्या, देखा, इसने कंटेंट अवेयर का एल्गोरिदम यूज़ करके ना अलग से ही इसमें अपनी फिलिंग कर दी। मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग किया था, यहाँ की जगह नहीं भरा इसने। इसने क्या किया, अपने ही एल्गोरिदम से फिल किया। मैं कंट्रोल जेड से पीछे करूँ, अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो देख सकते हो कि इसने इसमें भी कंटेंट अवेयर का रोल प्ले किया है। सॉरी, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड से एक बार और पीछे जाऊँ, यहाँ ले जाऊँ, देखो क्या कर रहा है कि ये ना अपने एल्गोरिदम मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो कंटेंट अवेयर जब ही यूज़ करें जब आपको नॉर्मल से रिजल्ट ना मिले। हालांकि कंटेंट अवेयर बहुत कम यूज़ होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो सर कंटेंट अवेयर का यूज़ है नहीं, ये अपने आप एल्गोरिदम से फिल कर देता है। लेकिन हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल में क्या होता है कि मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। अब इस एरिया में मुझे जिस टाइप का पैटर्न बनवाना है ना, मुझे वहाँ ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ ड्रैग कर दूँ या फिर ये देखो यहाँ ड्रैग करूँ ना, देखो सेम इसी टाइप से आ गया। इसने यहीं के पैटर्न को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है। अब मैं कंट्रोल जेड से पीछे आऊँगा, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन के दो ऑप्शन दिए गए हैं। सोर्स का मतलब होता है कि आप अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करके बाजू में ले जा रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ की जहाँ पे आप ले जा रहे हो वहाँ का एरिया उठा के यहाँ पे रख देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड से पीछे आऊँ और अगर मैं कंट्रोल डी दबा के डीसेलेक्ट करूँ और अगर आप यहाँ से डेस्टिनेशन पे एक बार क्लिक करोगे, ठीक है। अब मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसे उठाऊँ और यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, दिख रहा है। अगर मैं एक बार क्लिक करूँ, यानी मैंने इसे ना कॉपी मार दिया है, ठीक है। पहले क्या कर रहा था कि इस एरिया को हटा रहा था, अब मैं इसी एरिया को दूसरी जगह पे ले जा रहा हूँ। अगर मैं इसे इस तरीके से यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है, तो आप इस तरीके से ले जा सकते हो। अब एक चीज़ है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अगर हमें ये कॉपी वाला काम करना है ना, कि अगर मुझे ये बहुत सारे ऐसे बनाने हैं, तो इसके लिए आगे टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इसका इतना यूज़ है नहीं, लेकिन इन लोगों ने दे दिया है तो कुछ कर नहीं सकते। अब सोर्स पे ही क्लिक करेंगे दोबारा, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। अब अगर मैं इसे भी हाइड करूँ और एक बार और इसे कॉपी करूँ लेयर को, तो हमने ये सब बात कर लिया। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट करता क्या है कि हम जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे ना और इसे जहाँ ड्रैग करेंगे वहाँ का टेक्सचर ये दे देगा और इस ओरिजिनल एरिया का नीचे वाला पार्ट है वो ब्लर कर देगा। कैसे, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके ना ये यहाँ पटक दिया। अब इसने किया क्या, देखो बहुत हार्श बना आ रहा है ना। हुआ क्या कि जहाँ हमने पटका था ना वहाँ का टेक्सचर इसने डाल दिया और नीचे का जो रियल है ना उसे ब्लर मार दिया। जो नीचे की चीज़ है ना उसे ब्लर कर देता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यस, इस चीज़ को हटा के देखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये पूरा पार्ट लिया और मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अब देखना क्या होगा, देखो देखो, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो देखो क्या हुआ कि ये और शार्प बन गया ना। क्या कहता है, ये नीचे के एरिया को ब्लर कर देता है और ऊपर वाले एरिया पे टेक्सचर डाल देता है। ये उन इमेज के लिए अच्छा है यहाँ पे आपको ना किसी दूसरे एरिया का सिर्फ टेक्सचर चाहिए और नीचे ब्लर डालिए ग्लास ग्लास वाले इमेज के लिए। इसका कुछ खास यूज़ है नहीं, लेकिन मैं बताने के लिए ये भी बता दे रहा हूँ। देखो फिर मैंने किया, ये टेक्सचर बना दिया और नीचे वाला एरिया ब्लर कर दिया। तो इसका ट्रांसपेरेंट का ना बहुत ही कम यूज़ है, हार्डली कभी यूज़ होगा, लेकिन बताने के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। हमने पिछली क्लास में ही डिफ्यूजन के बारे में समझा था, ठीक है, कि जितना ज़्यादा आप डिफ्यूजन रखेंगे और जितना कम रखेंगे ना ये ब्लेंडिंग पे वर्क करेगा। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिफ्यूजन बन रखा, ठीक है, और मैं इतना पार्ट लेके यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये लाइनिंग आ गई। अब मैं इसे कंट्रोल जैसे कॉपी कर रहा हूँ लेयर को और डिफ्यूजन को 7 रख रहा हूँ और सेम इसी तरीके से इसे लेके यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आपको क्या समझ में आ रहा है डिफ्यूजन से? जब मैंने डिफ्यूजन 7 रखा ना तो इसने इसकी एजेस को ब्लेंड कर दिया, ठीक है। और जब मैंने डिफ्यूजन 1 रखा तो इसने हार्ड एजेस रखे हैं, ठीक है, ज़्यादा ब्लेंडिंग पे वर्क नहीं किया। तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि ये ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। और जब भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप इसके ना डिफ्यूजन को 5 पे ही रखें, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लेंडिंग अच्छे से करता है, ना ज़्यादा स्मूथ बनाता है एजेस को और ना ज़्यादा हार्श लाइनिंग देता है, ठीक है। डिफ्यूजन हम पहले ही समझ चुके हैं। चलो पहले इसे डिलीट करता हूँ, ओके, कंट्रोल से। अब यहाँ पे ये यूज़ पैटर्न का लास्ट ऑप्शन बचा है, ये भी समझ लेते हैं। आपने अगर पैच टूल को कभी इस तरीके से सिलेक्शन बनाया तो यहाँ पे ये पैटर्न का ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे से आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी पैटर्न आपको यहाँ फिल करना है। मैं यहाँ से ये पैटर्न ले लेता हूँ वाटर के अंदर, थर्ड वाला, और एक बार आपको क्लिक कर देना है। देखिए इसने ये पैटर्न फिल कर दिया ना यहाँ पे। अब आप पूछोगे इसका यूज़ क्या है, तो टू बी ऑनेस्ट इसका इतना कुछ खास यूज़ है नहीं।
अगर आपको कहीं भी कुछ आर्टिस्टिक लुक देना है और पैटर्न यूज़ करना है तो आप इस तरीके से पैटर्न दे सकते हो। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये ऐसे बना लिया और यहाँ से पैटर्न पे क्लिक किया तो पैटर्न फिल हो गया। जो भी पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से आप ये ले सकते हो, यूज़ पैटर्न पे क्लिक करो और ये पैटर्न, ये ब्लेंडिंग अपने हिसाब से कर देता है। ठीक है, जो भी से ठीक लगता है उस तरीके से कलर और लाइटिंग की ब्लेंडिंग कर देता है। इसका इतना खास यूज़ है नहीं। ठीक है, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल की। ये काफ़ी अंडररेटेड टूल है मेरे हिसाब से। इसका यूज़ इसलिए होता था कि किसी चीज़ को आपको कॉपी करना है ना या मूव करना है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड है, ये दिख रही है, मुझे ये वर्ड यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी दूर लग रही है। मैं कंट्रोल जैसे इस लेयर को कॉपी करूँगा पहले और यहाँ से मैंने मूव टूल ले लिया। यहाँ से मूव दिख रहा है ना, मूव सेलेक्टेड होना चाहिए आपका और बाकी सेटिंग ऐसे ही छोड़ने। अभी इसे मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया और मैंने कहा भाई तू यहाँ पे आ जा। मैंने ओके क्लिक किया एक बार, देखो यहाँ से गायब हो गया ना, यहाँ पे आ गया, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट, दैट्स इट। अब आप फ़र्क देख सकते हो कि मैं यही यहाँ पे था, मैंने इसे यहाँ पे ला दिया। थोड़ा सा इसे भी ऊपर कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कर दिया मैंने, क्लिक किया, आप देखो कंट्रोल डी से डी से, तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये ना इसे मूव कर देता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, इसकी एक कंडीशन है कि बैकग्राउंड जितना यूनिफॉर्म होगा और अच्छा ब्लेंडिंग वाला होगा उस पर उतनी अच्छी तरीके से ये टूल काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ से एक्सटेंड ऑप्शन है ना, ये क्या करता है अब कि इस चीज़ को एक्सटेंड कर देता है, यानी डुप्लीकेट कर देता है। सिंपली बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार वर्ड्स बहुत कम दिख रहे हैं, थोड़े वर्ड्स बढ़ाए जाए, तो यहाँ से उठा के मैं इसे यहाँ डाल दूँगा। ओके, यहाँ से डाल के यहाँ डाल दिया। ओके, एंड देन दिस। ठीक है, कंट्रोल डी से मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, तो आपको दिख रहा है ये वर्ड्स कॉपी हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यार ये ब्लेंडिंग ना स्मूथ नहीं हुई है, दिख रहा है। एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्या दिख रहा है कि यार ये क्या चीज़ हुई है, अलग से ही दिख रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप ना ब्रश लेके, और अभी तो यूनिफॉर्म है तो मैं यहाँ से फ्लो कम करके ना इसे थोड़ा सा इस तरीके से पेंट कर सकता हूँ। दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ से लेके इस तरीके से मैं पेंट कर सकता हूँ। तो यार ये तो कस्टम के ऊपर, जितना आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट बनोगे ना, सीखोगे ना, उस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो कि अगर कोई टूल आपने यूज़ किया और उसमें इनपरफेक्शन है या फिर वो सही से वर्क नहीं किया तो आप उसे कैसे टैकल करोगे। ये मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ ब्रश का यूज़ करके। ठीक है, और कई कोलोन स्टैम्प टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फ़ोटोशॉप में आगे एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, तो हम क्या एक्सटेंड पे बात कर रहे थे ना, अब मैंने यहाँ से लिया एक्सटेंड को और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको नीचे कर दिया, ये कर दिया। तो आप समझ क्या पा रहे हो, एक्सटेंड टूल क्या करता है कि इनको ना एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, अब जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि यार इन दोनों पे मैं यहाँ से मास्क बना ले रहा हूँ, ब्रश ले रहा हूँ, ब्लैक कलर ले रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा एक्सटेंड नहीं हुआ तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूँगा और बाकी मुझे सही लग रहे हैं। तो देखो हमने वर्ड्स अपने बढ़ा लिए। तो एक्सटेंड टूल इस तरीके से काम करता है। कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हम समझ लेते हैं। जैसे पहली वाली लेयर को मैं डिलीट कर दूँ, कंट्रोल जैसे इसे कॉपी करूँ, स्ट्रक्चर लेयर दिया हुआ है, ये 4 पे ही रखो आप। अगर स्ट्रक्चर आपने कम कर दिया, ठीक है, तो अब मैं इसे मूव करके दिखाता हूँ यहाँ से। चलो एक्सटेंड ही कर लेते हैं, एक बार क्लिक कर दिया, दिख रहा है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। दूसरी बार मैं स्ट्रक्चर 7 रख के और अब कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इस तरीके से रख दिया, कॉपी कर दिया। अब वो क्या दिख रहा है, जो आप स्ट्रक्चर जितना कम रखते हो ना उतना एल्गोरिदम ब्लेंड करता है अपनी तरफ से इन वर्ड्स को। ठीक है, और जितना स्ट्रक्चर आप हैवी रखते हो 7 उतना ये हार्श लाइन क्रिएट करता है। ये काफ़ी हद तक डिफ्यूजन की तरह ही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 4 होनी चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा रखोगे तो ये जितने बॉर्डर है ना उसे कम ब्लेंड करेगा आजू बाजू, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लेंडिंग चाहिए कि ये और घुल मिल जाए बैकग्राउंड से तो इसकी वैल्यू आप हमेशा कम रख सकते हो। मैं 4 पे यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर समय मैं कम ही से लगता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई फोटोशॉप भाई तू ब्लेंड कर ले, तुझे जैसा ब्लेंड करना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसने अपने हिसाब से ब्लेंड कर दिया 1 पे। अगर मैं वहीं 7 पे रख के ना इसे यहाँ से इस तरीके से लाऊं, दिख रहा है, तो 7 अगर मैं जूम करूँ, अभी तो बैकग्राउंड अच्छा है तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर 7 पे रख के आप कभी भी करोगे ना तो ये ब्लेंडिंग थोड़ा कम काम करेगा इसका। तो स्ट्रक्चर का यही यूज़ है और इससे ज़्यादा यूज़ है नहीं। आप इसे जब भी अपने अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, हर एक इमेज अलग होती है तो उस हिसाब से ना। सैम्पल और लेयर का मतलब मैंने समझा ही दिया कैसे, पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर मैं नई लेयर ले रहा हूँ ना, ठीक है, और नई लेयर लेके अगर मैं इसे ऐसे मूव करना चाह रहा हूँ तो देखो एम्प्टी लेयर, ये नई लेयर एम्प्टी बता रहा है। अगर मुझे पूरी लेयर पे इफेक्ट डालना है तो सैम्पल और लेयर पे एक बार क्लिक करो और ऐसे करके ये करो। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारा टाइम दिया ये सब समझाने के लिए, हर एक ऑप्शन। ठीक है,
ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है भाई। कैसे? जैसे मैंने इसे अनचेक कर दिया, अब ये 2 लेयर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल जैसे कॉपी कर रहा हूँ। अगर मैंने ये अनचेक करके इसे सिलेक्ट करके कहीं और डाला तो ये डायरेक्ट ब्लेंड हो जाएगा। कैसे? यहाँ डाल दिया, अब देखो ब्लेंड हो गया, डायरेक्ट ब्लेंड हो गया, मुझे कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। मैं जैसे पीछे गया, जैसे ये करूँ, देखो छोड़ दिया यहाँ पे, ये डायरेक्ट ब्लेंड हो गया। लेकिन अगर मैं इसे चेक करूँ, जैसे मैंने यहाँ से चेक किया और अब करूँ, तो अब ये मुझे एक और ऑप्शन देगा। देखो क्या दिया इसने, मुझे कंट्रोल्स बना के दे दिए कि मैं इसे किस तरीके से इसे यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जैसे इस तरीके से। भाई ये तो लॉ के अकॉर्डिंग है नहीं, मैंने इसे उल्टा कर दिया, लेकिन आप समझ सकते हो कि ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप पे करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन देगा। जैसे मैंने यहाँ से उठा के इस तरीके से रख दिया, अब मैं इसे इस तरीके से कर दूँ, ये कर दूँ, ठीक है। अगर आप लोगे यहाँ पे रख दो, अगर आपको यहाँ सही नहीं लगा तो फिर उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। ये तो ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप कन्फर्मेशन के लिए होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है क्या क्या रही कहीं रख के, ठीक है। दैट्स इट, बहुत ईजी ऑप्शन है यार ये तो। कंट्रोल डी दबाऊंगा, बहुत ईजी है, फिर भी चलो बात तो करते ही हैं। अब ये लास्ट ऑप्शन कलर देखा है, इसे समझते हैं, ठीक है। कलर क्या है, सिंपली कि ये 1 से लेकर 10 तक वैल्यू जाती है इसकी, पहली बात, ठीक है। आप 0 क्यों रखते हो? जब मैं कोई सिलेक्ट करूँगा ना एरिया और इसे कहीं ले जाऊँगा तो क्या रहेगा कि इसका जो कलर है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ये काफ़ी हद तक यही वाला कलर अपना रिटेन करेगा और अपने पास रखेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यहाँ ले जाऊँ और थोड़ा ये और कलर से भी ब्लेंड हो जाए तो इसकी वैल्यू मैं बढ़ा दूँगा। कैसे? मैं समझाता हूँ। कंट्रोल जे किया मैंने, इसे उठाया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से सिंपली कर दिया, कंट्रोल डी। आपको दिख रहा है यहीं का कलर यहाँ पे रिटेन किया हुआ है। जैसे मैं एक कलर पे कर लूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, ये कलर दिख रहा है, और अगर इसके थोड़ा ऊपर क्लिक करूँ, देखो कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऑरेंजेस है और यहाँ पे थोड़ा कम, मतलब मेरा ये रेड की तरफ है थोड़ा और ये कम, तो ये कलर ये यहीं का कलर यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे यहाँ से कलर की वैल्यू 10 ले लूँ, ये मैंने उठाया, यहाँ रख दिया और एंटर दबा दिया, कंट्रोल डी, देखो ये कितने अच्छी तरीके से भाई ब्लेंड हो गया। यही बाजू बाजू का कलर इसने लेके ब्लेंड कर दिया। तो कलर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। मैं हमेशा इसे 7 के अराउंड रखता हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जब आप ब्लेंडिंग देखें। देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप कलर वाला फीचर ज़रूर यूज़ करें। 0 रखोगे तो कलर ब्लेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कलर ब्लेंड कराना है तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। दैट्स इट, परफेक्ट यार। देखो ये दोनों टूल्स है ना काफ़ी इजी है, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, इसमें कोई 30 मार्क वाला काम है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस भी दिख रहे थे ना, मैं आपको पुराने ट्यूटोरियल में ये सब समझा चुका हूँ, ठीक है। तो हमारा काम कितना इजी हो गया, हमने थोड़ा ये समझा और हमें पूरा समझ में आएगा। ये जितने ऑप्शन दिए हैं मैं बहुत डिटेल में सीरीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो स्टार्टिंग से वीडियो देखो, ठीक है, हर एक चीज़ डिटेल में दी गई है। अब रेड आई टूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसे भी कवर कर लेते हैं, छोटा सा ये। जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हो ना, आपने देखा होगा तो कैमरे की फ्लैश की वजह से कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो रेटिना वाला पार्ट होता है आँख का, इसे रेटिना बोलते हैं, जो दिख रहे रेटिना, मतलब रेटिना की वजह से जो पपल वाला पार्ट होता है वो रेडिश कलर में आ जाता है, ठीक है। फ्लैश लाइट की वजह से होता है, आपका भी देखना कई इमेज में। तो यार इसे करेक्ट करने के लिए फ़ोटोशॉप वालों ने क्या किया, रेड आई टूल दे दिया, ठीक है। ये सिंपल दिख रहा है, रेड आई टूल आप लोगे और आपको कुछ नहीं करना। सेटिंग दिख रही है, सेटिंग को इस तरीके से ही रहने दो, कुछ मत करो, जस्ट जूम करो, एक बार यहाँ क्लिक कर दो, एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो, देखो ये इसने करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं मान सकता हूँ कि अगर मैं कंट्रोल जेड से पीछे आया, अब ये 2 सेटिंग्स दी हुई है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कभी भी, लेकिन अगर आपको लगता है कि डार्क अमाउंट ज़्यादा करना है तो आप 100% पे ले जाके एक बार क्लिक कर दो तो ये और ज़्यादा डार्क कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आप डार्क कर सकते हैं। पपिल साइज़ ना, पपिल साइज़ का मतलब ये है कि जो आँख की ये दिख रही है पुतलियाँ, ठीक है, ये तो इसमें होता क्या है कि अगर आप क्लिक करने पे भी ना रेडिश हट नहीं रहा है तो आप ना इसको बड़ा कर सकते हो अगर लगता है कि पपिल साइज़ थोड़ी बड़ी है। और अगर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो आप पपिल साइज़ को छोटा भी यहाँ पे करके बता सकते हो कि यार कम कर दो इसे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट मार रहा है पूरे आँख पे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है समझाने के लिए, बस अगर आपको डार्क करना है तो यहाँ से आप डार्क का अमाउंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। और आप पपिल साइज़ से एडजस्ट कर सकते हो। आपको पपिल साइज़ यानी जो अंदर की ये पुतली दिख रही है ना, इसकी साइज़ देखनी है। आप रिमूव कर रहे हो तो अगर इफेक्ट कितना कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। यार बहुत ईजी चीज़ है, मुझे नहीं लगता हार्डली कभी एक बार यूज़ करोगे आप, ठीक है। दैट्स इट।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, मैं हमेशा की तरह रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।